हालात गजा के काफी ज्यादा खराब हैं, फिलिस्तीन के काफी ज्यादा हालात खराब हैं। इसी बीच में आपको यह भी मालूम है कि कोई भी फिलिस्तीनियों का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इसी बीच में इजराइल को चेतावनी, वार्निंग दी है रशिया ने कहा है कि गाजा के अंदर घुसकर जो आप मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपने ये किया तो अच्छा नहीं होगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। पुतिन ने कहा कि सिविलियंस को गाजा में घुसकर मारना यानी वही ग्राउंड ऑपरेशन, अगर यह किया तो इसको झेला नहीं जाएगा। इजराइल को मौका चाहिए था, मिल गया है और इजराइल अब गाजा को पूरी तरह से मिटाने की तैयारी कर चुका है। उसने वार्निंग भी दे दी थी और अब आपको बता दूं कि उसने गाजा के बेहद करीबी बॉर्डर के अंदर की तरफ अब अपने टैंक तैनात करना शुरू कर दिए हैं। उधर नॉर्वे ने बयान दिया है कि इजराइल को अपने बचाव का अधिकार है, लेकिन गाजा के लोगों का जो रास्ता बंद कर रहा है और जो गाजा का घेराव इजराइल ने किया है यह गलत है। इजराइल इतना बौखलाया हुआ है कि वो देख ही नहीं रहा, वो अंधा मार रहा है। हमास ने जानकारी दी है कि पिछले 14 से 15 घंटों की रेड में इजराइल ने जो बमबारी गाजा में की है उस दौरान हमारे पास जो विदेशी कैदी थे, यहूदी मिलाकर, अमरीकी मिलाकर और जो दूसरे हैं, वो टोटल पिछले 13-14 घंटे में हमारे 13 जो कैदी थे वो मारे गए हैं। यानी इजराइल अपनों को भी मार रहा है, सब्र नहीं कर रहा कि थोड़ा गैप ले लूं या रुक जाऊं या किसी इलाके को छोड़ दूं, वहां हमारे यहूदी ही कैदी ना हो। ना 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 ना, उसे अपना उल्लू सीधा करना है। जब से ये जंग चल रही है वो तो अलग है, वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल की मिलिट्री 36 फिलिस्तीनियों को गोली मार चुकी है। 36। इधर तो गाजा के शहीद अलग हैं, फिलिस्तीन में अलग मार रहा है, वेस्ट बैंक में वो अलग मार रहा है। लेकिन अरब देशों पर लानत है कि सब के सब गूंगे बंधे बैठे हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों का नंगापन देखो। ये देखिए, बर्तानिया के अखबार ने लिखा कि हमास ने यहूदी बच्चों का सर कलम कर दिया। लेकिन ये जो फोटो ब्लर करके लगाया है मैंने, जो इसी अखबार में छपा है, आपको बता दूं कि तस्वीर फिलिस्तीनी बच्चों को दिखाई है। मतलब खबर ये छाप रहा है ब्रिटेन कि इजरायली बच्चों का कत्ल किया है हमास ने, लेकिन बच्चे घायल दिखाए हैं फिलिस्तीन के। यह है हिपोक्रेसी, यह है इस वक्त दुनिया का नंगापन। हमास ने अपने लोगों से कहा कि हम यहीं रहेंगे, गाजा में रहेंगे, यहीं शहीद होंगे, यहीं मिट जाएंगे। लेकिन उधर आसमान से ये देखिए, ये पर्चे फिर से इजराइल ने फेंके। लास्ट वार्निंग देते हुए नमाज जुमा के बाद गाजा के लोगों को लास्ट वार्निंग दी, कहा कि अपना इलाका, अपना मुल्क छोड़कर निकल जाओ, यहां से बिल्कुल बाहर निकल जाओ। जिसके बाद अब ये तस्वीर देखिए, लाखों की तादाद में गाजा के लोगों ने, जो परिवार वाले हैं, उन्होंने अपना गाजा, अपना मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है और वो दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गए हैं। उधर दोस्तों, विदेश मंत्री से महमूद अब्बास यानी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने मुलाकात करके
फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि यह नकबा 2 हो रहा है। इजराइल ने जैसे नकबा के वक्त लाखों फिलिस्तीनियों को मार दिया था, भगा दिया था, वैसे ही अब एक बार फिर से यह नकबा 2 है। लेकिन इस पर अमेरिका खामोश है, क्योंकि अमेरिका ही मास्टरमाइंड है। Thank you, press. Thank you. Mr. Secretary, what we thank you, press. Thank you. Thank you. उधर अरब लीग, यही मानता हूं मैं, उसने एंटोनियो गुटेरेस यानी ह्यूमन राइट चीफ के हेड यूएन से कहा है कि यह जो गाजा पर खतरनाक हमला कर रहा है इजराइल, यह बदला लेने की इंतहा कर रहा। अरे भाई, ये कोई बयान हुआ? अरब देशों से, अरब लोगों से फिलिस्तीन के लोग मदद चाहते हैं। असल में जितना कातिल इजराइल है, उतना इन मासूमों का कातिल ये अरब मुल्क, अरब देश और मुसलमान है। दोस्तों, कैसे? ये जो मुस्लिम देश है ना, इनकी खामोशी उनको मार रही है। मरने से पहले एक गाजा का नौजवान पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम दे गया। उसने आखिरी वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो कह रहा है, जो लानत है अरब देशों पर, वो कह रहा है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका खाना पानी नहीं चाहिए, मदद नहीं चाहिए, हम बस ये चाह रहे हैं आप कब आएंगे, कब बोलेंगे, कब उठेंगे। मस्जिद अल-अक्सा और काबा शरीफ का ये मामला है। मस्जिद अल-अक्सा के लिए तो बोलो। ये कहते कहते वो वीडियो बना ही रहा था कि ऐसा एयर स्ट्राइक हुआ कि वो शहीद हो गया, पूरा घर उड़ गया। खौफनाक मंजर तो मैं सेंसर कर दूंगा, लेकिन देखिए और शर्म कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए इतना कि अरब देशों तक पहुंचे। This might be my last video. This is my message for the world. We have been cut off from food and electricity and water and everything. And we cannot leave our house because they are killing us from inside and outside. Until now, no one has moved. We don't want you to move because of us or Palestine only. We need you to move because of the violence targeting Al-Aqsa Mosque. There is no difference between Al-Kaaba and Al-Aqsa Mosque. What are you waiting for? We don't want you to support us with food or money. We want you to move. अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज नमाज जुमा के बाद गाजा में 13 साल की बच्ची मीडिया के सामने आकर ज़ारो कतार रो रही है। कहती है दुनिया खामोश है, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। कसम खुदा की करबला याद आ गई, जब आखिरी वक्त में इमाम हुसैन ने कहा था है कोई जो मेरी मदद को आए। आज फिलिस्तीन के बच्चे बच्चे कह रहे हैं कोई मदद को आए, कोई है जो हमारी मदद के लिए बोले, हमारी भूख प्यास मिटाए, हम पर हो रहे हमलों को रोके और रुकवाए। Talking about how we were suffering, how we couldn't live in peace, but now we can't live in peace either. We are suffering even more. Me, a 13-year-old child, talking and asking for water, talking and asking for food. How am I supposed to live a life? I'm a child like every other child. People tell me my tears are gold, but I cry and I don't see anything. What am I supposed to do? I'm asking for help. I'm asking the Arab countries. I'm asking the Islamic countries. None of them are helping us. You saw that child. What did he do? What did the children do? Is it their fault for crying? Is it their fault for asking for help? We're children. दोस्तों, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। रजा ग्राफी आपको एक एक बिंदु साफ साफ बताता रहेगा। गोदी मीडिया से दूर रहिए, दूसरे यूट्यूबर से भी दूर रहिए जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। सच नहीं बल्कि वो
नाप तोल कर बोलते हैं